जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित ये हमारा आज का दूसरा सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आज से ठीक 5 बजे हमारे YouTube चैनल पर सामान्य कंप्यूटर से संबंधित प्रीवियस ईयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराए जाएंगे, जो पटवारी सहित अन्य व्यापम संबंधी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, जो आपको हल करवाएंगे हमारे संस्था के सबसे अनुभवी टीचर विवेक सर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, जिसने भोजन कर लिया हो, जिसका पेट भरा हो, जिसका पेट बड़ा हो, या जो भोजन से असंतुष्ट हो। तो अधान को खड़ी बोली में बोला जाता है जिसका पेट भरा हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन है जोरदार, कमजोर, बहुत सस्ता या बहुत धीमा। तो औचड़ का मतलब होता है खड़ी बोली में जोरदार। तो क्वेश्चन आ जो है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहेंगे? ऑप्शन है दूसरी जगह रहेंगे, आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहें। तो आते ही रहें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली है? ऑप्शन है आपके सामने मारवाड़ी, बघेली, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो देखिए, जो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। उसमें कौन कौन सी होती हैं? पहली तो होती है आपकी अवधी, दूसरी होती है बघेली और तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन में आपको बघेली दिया हुआ है जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है भाषा का अल्प विकसित रूप कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने लिपि, साहित्य, बोली या फिर मातृभाषा। तो भाषा का जो अल्प विकसित रूप है उसे हम बोली कहते हैं। इसे हम प्रारंभिक भाषा भी बोल सकते हैं और यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन है। ऑप्शन है आपके सामने, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं। संवादों की भाषा शास्त्रीय और व्याकरण संबद्ध होती है। संवाद इतने दीर्घ और लंबे होते हैं उतने ही ये आकर्षक होते हैं। संवाद परिभाषा मूलक होने चाहिए। तो इसमें से जो आपका ए नंबर का ऑप्शन है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो संभाषण होता है उसे हम संवाद कहते हैं, वो सही है। तो सही आंसर क्या है? आ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है जिस विधा द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का जन्म होता है वह है। ऑप्शन है आपके सामने लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान, रूप विज्ञान या फिर व्याकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द व्याकरण। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का जन्म होता है। हिंदी व्याकरण का जनक दामोदर पंडित को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, क्या है इनकी पुस्तक का नाम? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है मानक भाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, यह सर्वमान्य होती है, यह नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण को स्वीकार नहीं करता है, यह व्याकरण संबद्ध होती है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा। यह नए शब्दों को के ग्रहण और निर्माण को स्वीकार नहीं करती है। जो मानक भाषा होती है वो सर्वमान, व्याकरण संबंध एवं त्रुटि व दोष रहित भाषा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है भाषा के 3 रूप होते हैं, दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक, लिखित व मूक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा।
मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की जो आरंभिक इकाई है वो ध्वनि होती है, जबकि लिखित भाषा की आरंभिक इकाई वर्ण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। ऑप्शन है, मातृभाषा कहलाती है वह भाषा जिसे बालक अपने पड़ोस से अपनाता व सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने कंप्यूटर से अपनाता व सीखता है, या वह भाषा जिसे बालक अपने स्कूल से अपनाता व सीखता है। तो देखिए, मातृभाषा होती है जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है। जैसे मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन है, अजुए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कल, उजाले में, आज ही, या अंजलि में। ठीक है, तो अजुए को खड़ी बोली में कहा जाता है आज ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन है, भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी व्यक्ति से संबंध होता है, किसी वस्तु या कार से संबंध नहीं होता है, किसी वस्तु या कार से संबंध होता है, किसी क्रिया विशेषण या कार्य से संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। जो भाषा सांकेतिक होती है उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या विभाषा। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 343 है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली संबद्ध है। ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से या पहाड़ी हिंदी से। तो जो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अन्य जो बोलियां हैं जिनमें बघेली और अवधी, उनको भी पूर्वी हिंदी में शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, को क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, मातृभाषा, विभाषा, ग्राम भाषा या फिर संकर भाषा। तो जो विभाषा होती है उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। तो सही आंसर बा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नरसिंहपुर, शहडोल, देवास, खंडवा में बोली जाने वाली बोलियों का सही क्रम है। ऑप्शन है आपके सामने, बुंदेली, मालवी, गोंडी या निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी, निवाड़ी, बुंदेली, गोंडी, मालवी, भीली, या फिर बघेली, कोरकू या मालवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी इन शहरों में बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है। क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ऑप्शन है आपके सामने, खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, या फिर खड़ी बोली, ब्रज, बिहारी, अवधी, बुंदेली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन है, बरेली और पटेलिया बोलियां किस जनजाति की बोली के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है आपके सामने, गोंड, कोरकू, भीली या फिर बैगा। तो देखिए, जो बरेली और पटेलिया बोलियां हैं यह भीली जनजाति के बोलियों के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है आपके सामने, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या उक्त सभी। तो जो पूर्वी हिंदी है मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसके अंतर्गत 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को शामिल किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो दा नंबर वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन इसके बाद। भारतीय संविधान में
हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है आपके सामने 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है या फिर संचार भाषा कही जाती है। देखिए, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मातृभाषा कही जाती है। तो इस क्वेश्चन का 7 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है चौथा, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा। तो विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। पहली चीनी भाषा है और दूसरी क्या है, अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है विभाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने उपभाषा, परिनिष्ठ भाषा, विशिष्ट भाषा या फिर वैज्ञानिक भाषा। तो जो विभाषा है उसको हम उपभाषा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर आ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद यानी कि लोक भाषाएं हैं। ऑप्शन है आपके सामने बुंदेली, बघेली, मालवी और निवाड़ी। बुंदेली, मालवी, गोंडी, निवाड़ी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी या भीली, बघेली, निवाड़ी, कोड़क्यू या मालवी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख लोक भाषाएं हैं उनमें बुंदेली, बघेली, मालवी और निवाड़ी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है बोली विकसित होकर बनाती है। ऑप्शन है आपके सामने मातृभाषा, संकर भाषा, विभाषा या फिर मानक भाषा। तो जो बोली होती है उसका विकसित रूप विभाषा कहलाती है। तो सही आंसर क्या है, सा है। अब जब विभाषा होता है ये जो व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध होती है तथा किसी विशाल क्षेत्र में द्वारा अपनाई जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी के जो विकास क्रम है उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, आ है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है गुजराती भाषा किससे विकसित है? ऑप्शन है आपके सामने अर्धमागधी, मागधी, पैसाथी या फिर सौरसैनी से। तो जो गुजराती भाषा है वो आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने अवधी, कौरवी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो मैंने आपको अभी बताया कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को शामिल किया जाता है, यानी कि जो 12 नंबर का ऑप्शन है कौरवी, यह हिंदी की पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? ऑप्शन है आपके सामने मराठी, मलयालम, गुजराती या फिर बांग्ला। जो आपकी गुजराती है वो देवनागरी लिपि से काफ़ी ज़्यादा साम्य रखती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा है? ऑप्शन है आपके सामने आग्रेय, आर्य, द्रविड़ या फिर एकाक्षर। तो जो तमिल है वो द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा है, साहित्यिक भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस भाषाविद के अनुसार जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इनके द्वारा
जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं? ऑप्शन है आपके सामने 4, 6, 3 या फिर 5। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने इंदिरा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, शिव सागर राम गुलाम या फिर मोरारजी देसाई। तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ, जो कि शिव सागर राम गुलाम की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है लहंदा किस स्थान की भाषा है? ऑप्शन है आपके सामने पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, बांग्लादेश या फिर कोंकण। तो जो आपका पश्चिमी पंजाब है उसकी भाषा है लहंदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है आपके सामने 400, 2795, 178 या फिर 179। तो विश्व में कुल 2795 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है मैथिली भाषा का केंद्र है? ऑप्शन है आपके सामने तिरुवत, अयोध्या, कुरु जनपद या फिर लखनऊ। तो मैथिली भाषा का जो केंद्र है वो है तिरुवत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ है। अब आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है ददर भाषा का दूसरा नाम है? ऑप्शन है आपके सामने बलूची, द्रविड़, यूनानी या फिर पैसाची। तो जो पैसाची है वो आपका ददर भाषा का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दा है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।